तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीजें प्रूफ की। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ओरिजिन के अलावा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। भाई एक पॉइंट रह गया आर्ग्यूमेंट ओरिजिन, इसीलिए हम कई बार ऐसा कर देंगे। देखिएगा, हम ऐसा ले लेंगे और इसको हम डिस्क बोलेंगे बच्चों, बल्कि ओपन डिस्क बोलेंगे, ओपन सेट की तरह। तो हम ओपन डिस्क पे बात करेंगे। तो हम ओरिजिन छोड़ देंगे क्योंकि वहां पर हम आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं कर पाते। अब इस बात को मैं थोड़ा सरल शब्दों में समझाता हूं। जैसे सपोज मैंने जेड ले लिया, ये एग्जाम्पल है, आपको बात समझा रहा हूं। 1 + i√3 हमने ये ले लिया। अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट आपसे कहूं, एक चीज, थोड़ा सा चीजों को आसान बना सकते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ना, उसमें कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं मॉड ऊपर लगा है, कहीं नीचे। आप सब जगह मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स ही कर लो, क्या दिक्कत है? आपका ये झंझट खत्म हो जाएगा यार। यहाँ ना नीचे मॉड है, यहाँ दोनों जगह मॉड है, यहाँ ऊपर मॉड है, और यहाँ मॉड है ही नहीं। अरे सब में मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स लिख दो, झंझट खत्म। क्यों? क्योंकि जहां पॉजिटिव है वहां मॉड लिख के कोई नया कुछ मिलने वाला है नहीं, वो तो वही मिलेगा जो पहले था। और जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप चारों फॉर्मूलों में टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स लिख सकते हैं, झंझट ही खत्म। तो अब आपको केवल याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो आर्ग्यूमेंट क्या आता है, सेकंड में पाई माइनस होता है, थर्ड में -पाई प्लस होता है, फोर्थ में माइनस टाइम्स होता है। ये चीजों पे बारीकी से पहले पढ़ाया नहीं जाता, बच्चे बाद में परेशान होते हैं। अब आप इसमें बताइए प्लीज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना? भाई ये 1, √3 है ना पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं आएगा, सोचो। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? tan−1√3/1। तो tan−1√3 मालूम है कितना होता है? सर 5/3 60। तो ये कैंसिल होकर क्या 5/3। बनेगा? केवल 5/3। अगर बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो ऐसा करते हैं, -1 + i√3 ले लेते हैं। तो -1 फिर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड में है। तो इसका आर्ग्यूमेंट जेड, कोई और स्टूडेंट बताएं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या लिखना चाहिए? ये वाला बताओ बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट ये हुआ, पाई माइनस tan−1 मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। मॉड एक्स में 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास पाई-पाई/3 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 2π/3, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो तो। अगर आपके पास -1 -i√3 हो और अब आपको आर्ग्यूमेंट निकालना हो इसका, तो -पाई प्लस tan−1√y/√x, दोनों का मॉड है। तो ये -पाई प्लस π/3, तो ये -2π/3 होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 -i√3 हो जाए तो आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा? -tan−1 मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। तो ये -π/3 है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर चार डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर मूव कर रहा है तो उस हिसाब से उसके आर्ग्यूमेंट बता रहा था मैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमने पूरी बातचीत में जो सीखा, मतलब की बात है वो ये है कि पिछले लेक्चर में लास्ट में जो आया, अगर tan θ y/x आ रहा है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि थीटा tan−1 y/x हो, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है।
वो आपके पाई माइनस माइनस पाई प्लस वेरी कर रहा है। तो आप यहां से मशीन की तरह सीधे मत लीजिए। हाँ, लेकिन नीचे से ये हमेशा सही है। थीटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एट से, तो टेन थीटा वाई अपॉन एट्स होगा, ये गारंटी है। लेकिन जो ये ऊपर वाला है ये हमेशा जरूरी नहीं। अरे भाई, मैं कुछ ऐड कर पाया आपकी समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि जो आपका टेन थीटा जिसको आप बोलते हो वो आ, किस क्वाड्रेंट में है, तब उसका आर्ग्यूमेंट निकालना सीखिए। प्लीज आर्ग्यूमेंट पे फोकस करिए। एक मेरी पुरानी प्लेलिस्ट है, थोड़ा विस्तार से वहां बहुत सारे एलिमेंट्री कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं मैंने। इसको मैं नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ये आगे बढ़ेगी क्योंकि इसमें बहुत एडवांस जाएंगी चीजें। और बच्चों, फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, बाद में तुम्हारी बिल्डिंग उतनी कम हिलेगी, याद रखना। जल्दी में पढ़ोगे बाद में फंसोगे, वो आज तक करते आ रहे हो ऐसी हरकत है। कोशिश करिए कि अब चीजें सीख जाएं आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैंने आपको आर्गुमेंट के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट चीज, कुछ आइडेंटिटीज पे बात करते हैं। आइडेंटिटीज हिंदी में सर्व समीकरण, जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही हो, हम उनको बात कर रहे हैं। तो जो मुझे पढ़ानी है वो ये है, Z1 + Z2 मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इन जनरल Z1 + Z2 + Zn लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Zn, ये हो जाएगा। तो फिर Z1 - Z2 ऐसे मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 भी हो जाएगा। तीसरा Z1 - Z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो यहाँ से Z1 + Z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। यहाँ से मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 होल मॉड, इससे बड़ा मॉड ऑफ Z1 + Z2, और इससे बड़ा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। यहाँ मॉड नहीं लगेगा। ठीक है। इस आधार पर मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 - Z2 मॉड। प्लीज मॉड है इसीलिए लेस देन ग्रेटर देन, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हैं तो बहुत सारी आइडेंटिटीज, पहले इन पे काम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि कहीं जरूरत पड़े, आगे पढ़नी है तो वहां हम थोड़ा फटाफट लिख सकें चीजों को। जिनने नोट कर लिया ठीक, नहीं किया स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, प्रूफ करता हूँ। तो पहला प्रूफ करते हैं हम लोग, देखिएगा। ऐसा करते हैं, मैं Z1 को ले लेता हूँ R1 e⁻I⁻1। ऐसा ले सकते हैं या नहीं, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं। अरे भाई, Z को हमने लिखा था x + i⁻y। x को कहीं मैंने लिख दिया था r×θ, y को r×sin θ। r कॉमन तो cos θ प्लस i sin θ। क्या मैं इसे e⁻I⁻ लिख सकता हूँ?
याद है ये वाली थ्योरम, ऑयलर थ्योरम? यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा, इसको यूलर मत पढ़िएगा, ऑयलर थ्योरम। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अपना सुधारिएगा। आप चाहें फिर पूरा लिख लें। यहां से कुछ चीजें और, जैसे मॉड ऑफ जेड ये है, तो मॉड ऑफ जेड करोगे तो आर आ जाएगा एज ई टू द पावर आई थीटा का मॉड अगर आप लेंगे तो वो मॉड हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का। कॉस थीटा को एक्स समझ लो, साइन थीटा को वाई, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो आपको ये पता लग गया ई टू द पावर आई थीटा कहीं लिखा होगा, थीटा रियल नंबर है, तो ई टू द पावर आई थीटा का मॉड कितना होगा? 1। तो फिर यार यहाँ पर बताइए मॉड ऑफ जेड कितना होगा? आप लोग तो हाँ हाँ भी नहीं कह दे रहे हो। तो जेड टू कितना? R2। हम्म, ठीक है। नाउ सिंपल जेड वन प्लस जेड टू करते हैं। तो जेड वन प्लस जेड टू मतलब हुआ आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन प्लस आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। तो आर वन कॉस थीटा वन प्लस आर टू कॉस थीटा टू, ये एक साथ आई टाइम्स आर वन साइन थीटा वन प्लस आर टू साइन थीटा टू, ये दूसरे टर्म ले लो। बच्चों इसको एक्स समझ लो, इसको वाई। तो फिर जेड वन प्लस जेड टू मॉड ले लूं तो क्या आएगा? अंडर रूट सर R1। अंडर रूट हम्म सर अंडर रूट R1 cos थीटा 1 R2 आर cos वन थीटा 2 कॉस का होल थीटा स्क्वायर वन प्लस आर टू कॉस थीटा टू का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस आर वन साइन थीटा वन प्लस आर टू साइन थीटा टू का होल स्क्वायर। आप लोग एक बार नोट करना छोड़ के देख लीजिए, नोट तो आप बाद में भी कर लेंगे इसको। पहली टर्म जो है आर वन कॉस थीटा वन का स्क्वायर क्या आएगा? इसको और इसको जहां मैंने टिक लगाया इनसे क्या मिलेगा भाई बताओ तो? R1। आर वन सर स्क्वायर। R1 Square. स्क्वायर ऐसे ही जो बाद वाले हैं दो, आर टू स्क्वायर सर साइन R2 स्क्वायर थीटा स्क्वायर मिल वन, आर जाएगा टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू, प्लस बच्चों टू आर वन आर टू दोनों में आएगा। पहले में कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, दूसरे में साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ये समझ में आया? यस सर। यस तो ये हमारे पास आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्रॉस ए माइनस बी हुआ या नहीं? क्रॉस थीटा वन यस माइनस, तो जेड वन प्लस जेड टू मॉड ये आया हमारे पास इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। क्या यहाँ पे क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब आप ये बताइए, सभी लोग जानते होंगे कि जो क्रॉस है थीटा वन माइनस थीटा टू, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। टू आर वन आर टू क्रॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू क्या होगा? टू आर वन आर टू, ऐसा होगा। यस सर। यस सर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू क्रॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, तो हम इसमें भी आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू लिख सकते हैं। अब यार यस यही सर अंडरवुड में भी यहाँ भी लिखो, यही अंडरवुड में यहाँ भी, तो यहाँ आर वन प्लस आर टू का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। होल होल स्क्वायर। स्क्वायर
इसको Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ R1 प्लस R2 ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये म्यूजिक सिस्टम की आवाज आ रही है क्या? हेलो, नहीं सर। सर, उतनी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है बहुत? मेरे पड़ोस में शादी हो रही है यार, वो उन लोगों को समझ ही नहीं आता कि थोड़ा धीरे लगा लें। रात को भी परेशान, दिन को भी, सुबह ही शुरू हो। नहीं सर, नहीं आ रही सर। चलो ठीक है, तो मैंने स्पीड में जल्दी कर दिया। बच्चों समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो हर एक के लिए सही है। ये अंतर समझिए, आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर समझो बच्चों। अब ये नहीं संभव है यार पढ़ाना। कल कर लें क्या कहो? हेलो, मेरे यस लिए सर। दिक्कत हो रही है तो ओके सर। कल करते हैं बच्चों इसको। सॉरी क्या। Okay, सर आज sir. कॉलेज तो खुला होगा ना सर? हेलो, हाँ सर, सर आज कॉलेज तो खुला होगा ना? एक मिनट।